क्या किसी प्रोफेसर को सिर्फ इसलिए बर्खास्त किया जा सकता है कि उसने आरएसएस की शाखा में भाग नहीं लिया, या फिर इसलिए बर्खास्त किया जा सकता है कि उसने आरएसएस को चंदा नहीं दिया? अब आप कहेंगे कि ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन जो मैं कह रहा हूं और जो आप सुन रहे हो ये बिल्कुल सच है। आपने इस प्रकार की घटना शायद ही पहले कभी सुनी और देखी हो, जिस प्रकार की घटना का जिक्र मैं आज यहाँ कर रहा हूँ। आरएसएस किस प्रकार से शिक्षा संस्थानों पर काबिज है और किस प्रकार की विचारधारा के प्रोफेसर वो चाहती है, ये 2-3 घटनाओं का तो मैं जिक्र करूँगा ही, लेकिन जो घटना मैंने स्टार्टिंग में बताई ये बड़ी महत्वपूर्ण है। यही है बातचीत का विषय। इस गंभीर विषय को समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है बोल 85। जैसा कि आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में सुना और जो मैंने कहा, जो आपने सुना वो बड़ा गंभीर है और बड़ा गंभीर विषय पर मैं आज ही बात करने जा रहा हूँ। जैसा मैंने कहा कि क्या किसी प्रोफेसर को इसलिए बर्खास्त किया जा सकता है कि उसने आरएसएस की शाखा में भाग नहीं लिया या आरएसएस को चंदा नहीं दिया? तो आप कहेंगे कि नहीं, लेकिन ये सच है। घटना का भी जिक्र करूंगा, कहाँ की घटना ये भी बताऊंगा, किसके साथ ये घटना घटी है वो भी बताऊंगा। तो मैं लेकर के चलता हूं आपको मध्य प्रदेश, यानी कि बीजेपी शासित प्रदेश में। बीजेपी शासित प्रदेश मध्य प्रदेश की ये घटना है, जिस घटना का मैं जिक्र आपके सामने कर रहा हूं। बड़ा महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है। शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय मझौली जिला सीधी मध्य प्रदेश की ये घटना है। कॉलेज का नाम मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है प्रोफेसर रामजस चौधरी। रामजस चौधरी साहब से पहले चंदा मांगा गया कि आरएसएस के लिए चंदा दीजिए। उन्होंने चंदा देने से इनकार कर दिया। उनको आरएसएस की शाखा में भाग लेने के लिए बुलाया गया। उन्होंने आरएसएस की शाखा में भाग लेने से इनकार कर दिया। तो हुआ क्या? हुआ वही जो बीजेपी और आरएसएस के लोग कर सकते हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रितु के साथ हुआ, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लक्ष्मण यादव के साथ हुआ, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रतनलाल के साथ हो रहा है, वही हुआ। प्रोफेसर रतनलाल को बर्खास्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो सरकारी हैं। रितु और लक्ष्मण दोनों अडोप्ट थे, उनको बाहर निकाल फेंका और उनकी जगह उनसे कम जो है वो अनुभवी प्रोफेसर्स को कॉन्ट्रैक्ट पर या परमानेंट उनकी जगह पर लगा दिया गया है। तो यही घटना दोहराई गई मध्य प्रदेश के इस कॉलेज में, जिस कॉलेज का मैंने आपके सामने जिक्र किया है। प्रोफेसर साहब का मैंने नाम बता दिया, प्रोफेसर रामजस चौधरी साहब, जो वहाँ पढ़ाते थे। और उन्होंने जब आरएसएस की शाखा में जाने से मना कर दिया और आरएसएस को चंदा देने से मना कर दिया, तो प्रोफेसर साहब को वहाँ की प्रिंसिपल साहिबा गीता भारती, उनके पति आरएस भारती ने बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त का कारण क्या है कोई नहीं बताया उन्होंने, लेकिन ये कारण बताया गया है प्रोफेसर रामजस चौधरी की तरफ से कि मैंने आरएसएस को चंदा देने से और उनकी शाखाओं में भाग लेने से मना कर दिया, इसलिए प्रिंसिपल गीता भारती और उनके पति आरएस भारती ने मुझे बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त की जो तारीख है वो है 10 दिसंबर 2024, यानी 10 दिसंबर 2024 को प्रिंसिपल ने उनको बर्खास्त कर दिया। और बर्खास्त करने के बाद में वो उच्च शिक्षा विभाग में उन्होंने अपील की कि मुझे क्यों बर्खास्त किया गया है। तो 17 जनवरी 2025 को प्रोफेसर साहब को बहाल कर दिया गया, यानी 10 दिसंबर को 2024 को उनको बर्खास्त किया गया। आरएसएस को चंदा और आरएसएस की शाखा में भाग ना लेने और देने के कारण उनको बर्खास्त किया गया, कारण ये बताया गया है। और 17 जनवरी 2025 को उच्च शिक्षा विभाग ने उनको बहाल कर दिया, यानी लगभग वो 1 महीने से ज़्यादा, 1 महीना 7 दिन के आसपास बर्खास्त रहे। प्रोफेसर साहब ने हाई कोर्ट का, यानी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और कोर्ट ने जिन लोगों के खिलाफ मामले की सुनवाई की है उनका भी जिक्र कर देता हूं और कोर्ट की कार्रवाई में क्या हो मैं आपको ये भी बता देता हूं। प्रोफेसर रामजस चौधरी ने जिन लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि इनके इशारे पर या इनके कहने पर मेरे साथ ये घटना हुई है, उसमें सहायक अध्यापक रामकिशोरी तिवारी, संदीप कुमार शर्मा, डॉक्टर सुरेश तिवारी, ये सहायक अध्यापक हैं। लेकिन इनके अलावा आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर भी यही आरोप लगा है कि उनके इशारे पर, उनके कहने पर यह काम जो है वो हुआ है। आरएसएस कार्यकर्ताओं के मैं नाम बताऊं जो गूगल पर आ रहे हैं, उनमें मनीष सोनी, रितेश पांडे, शिवम मिश्रा, अनार्य पांडे, अमन गहरावर,
नील मिश्रा, गंगा सागर द्विवेदी, शंकराचार्य गिरी, राजकुमार गुप्ता, अभिनव द्विवेदी, अमन जस्सू, शिवशंकर गहवार, अभिषेक द्विवेदी और पंकज त्रिवेदी, कुल मिलाकर के 20 लोगों के खिलाफ ये गंभीर मामला दर्ज हुआ है और कोर्ट ने मामला चल रहा है और कोर्ट ने जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच ने 7 दिन में जांच पूरी करके कोर्ट के हवाले करने का आदेश दिया है। यानी एसएसपी साहब को ये आदेश दिया गया है, एसएसपी सिद्धि मध्य प्रदेश को, कि आप जांच करके 7 दिन के अंदर अंदर कोर्ट में जवाब दीजिए। 7 दिन 24 तारीख को हो गए हैं, 25 को अभी तक क्या जवाब इसमें दाखिल किया गया है एसपी साहब की तरफ से, पुलिस की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या जांच उन्होंने की है, ऐसा अभी हमारे पास में कोई दस्तावेज नहीं है। हम इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं और नज़र इसलिए बनाए हुए हैं कि प्रोफेसर रामजस चौधरी की अगर ये गलती है, जिसको आरएसएस और बीजेपी कह रही है कि इनकी गलती है और इसलिए इनको बर्खास्त किया गया है, तो आप बताइए इस देश के शिक्षा संस्थान जिन पर आरएसएस और बीजेपी कब्जा कर लेना चाहती है, जहाँ से इंटेलेक्चुअल पैदा होते हैं, जहाँ सभी विचारों के मानने वाले लोग होते हैं, लेकिन अगर वहाँ आरएसएस की शाखाएं लगेंगी और प्रोफेसर्स को इसलिए बर्खास्त किया जाएगा अपने आरएसएस की शाखा में भाग नहीं लिया है, तो आप समझ जाइए मुल्क की शिक्षा किधर जा रही है। क्या दोबारा से लोग मनुस्मृति को लागू कर देना चाहते हैं? क्या हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अब प्रोफेसर और जो शिक्षा संस्थानों में पढ़ाने वाले लोग हैं या उस सिस्टम का जो हिस्सा हैं, अब उनका सहारा लिया जाएगा और जो सहारा नहीं बनेंगे या उनके हिंदू राष्ट्र में जो काम नहीं करेंगे उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। दिल्ली की घटना का मैंने जिक्र किया। प्रोफेसर रतन लाल 25-26 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, हिंदू कॉलेज के बड़े प्रोफेसर हैं, उनका प्रमोशन रोक रखा है, उनको विदेश जाने की अनुमति नहीं है। रीतू को जिस प्रकार से दौलत राम कॉलेज से बाहर निकाला गया, उसमें SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है और वो भी मामला जो है देश भर की नज़र में है। लक्ष्मण यादव को जिस प्रकार से निकाला गया वो भी देश भर की नज़र में है। 9 साल से ज़्यादा पढ़ाने के बाद में उनकी जगह उस आदमी को लाया गया जो उनसे कम अनुभवी है और कारण भी नहीं बताया गया। तो देश भर में तमाम जो संविधानवादी लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं, वो प्रोफेसर हों या अन्य किसी पोस्ट पर हों, उनको चुन चुन करके निशाने पर लिया जा रहा है और संघी मानसिकता के लोगों को एक एक करके चुना जा रहा है, अपने सिस्टम में लाया जा रहा है ताकि उनके हिंदू राष्ट्र का जो सपना है वो पूरा हो सके। मैं प्रोफेसर रामजस चौधरी की हिम्मत को दाद देता हूँ। हमारा चैनल बोल 85 उनके साथ है इस लड़ाई में, इस समानता बंधुता मैत्री की लड़ाई में उनके साथ है और हमें उम्मीद है कि वो निर्भीकता से इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन बताइए और मुझे दीजिए इजाज़त। मैं फिर किसी ऐसी ही घटना के साथ आपके सामने रूबरू होऊंगा। धन्यवाद। जय भीम।